हेलो स्टूडेंट्स, जीआईएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जीआईएस के ऑनलाइन स्टूडियो से मैं अभी आपके बीच लेकर आया हूं कविता छाया मत छूना। और इस कविता के रचयिता हैं या कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 को मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ और शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के झांसी में ग्वालियर में हुई। वकालत कुछ समय के लिए किया एलएलबी करके इन्होंने। उसके बाद वे एक लेखक के रूप में उभरे और कवि रूप में उभरे। दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी इन्होंने कुछ समय के लिए कार्य किया। आपकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वो हैं भीतरी नदी की यात्रा, इसके अलावा जन्म कैद इनका एक नाटक आया, नाश और निर्माण ये काव्य आया, धूप के दान, शीलापंख चमकीले, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। और 1998 में कवि का देहांत। कवि किस प्रकार के कवि हैं ये बातें। कवि की कविता में आपको देखने को मिलेगी संगीतात्मकता, लय, धुन। कवि की कविता में आपको देखने को मिलेगा रोमानी भाव। अर्थात कवि गिरिजा कुमार माथुर 1918 में जन्म, झांसी में शिक्षा दीक्षा एलएलबी करने के बाद कुछ समय के लिए वकालत की। उसके बाद लेखक रूप में आए, कवि रूप में आए, दूरदर्शन व आकाशवाणी में भी कुछ समय के लिए सेवाएं दी। आपकी रचनाएं हैं भीतरी नदी की यात्रा, जन्म कैद, नाश और निर्माण, धूप के दान, शीलापंख चमकीले। और 1994 में कवि का देहांत। कवि की कविताओं में आपको मिलेगा संगीतात्मकता, लय, धुन। प्रस्तुत कविता जिसका शीर्षक है छाया मत छूना। प्रस्तुत कविता एक प्रतीकात्मक कविता। प्रतीक अर्थ अर्थात जो दूसरा अर्थ रखती है, व्यापक अर्थ रखती है, उस कविता को हम प्रतीकात्मक कविता के रूप में जानते हैं। यहाँ पर छाया का अर्थ है अतीत की सुखद स्मृतियां। अतीत की सुखद स्मृतियां छाया का मतलब है। और अतीत की सुखद स्मृतियां, स्मृतियां का मतलब है यादें। इनको क्या नहीं करना है? छूना नहीं है। अर्थात अतीत की सुखद स्मृतियां याद नहीं करनी है भूल कर भी। फॉर एग्जाम्पल याद करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैं आपको जीआईएस की ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूं, आप घर पर बैठे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? कोई न कोई कारण है। अब आप याद करें कि देखो मैं हमेशा स्कूल जाता, छुट्टी होने पर घर आता, स्कूल का वातावरण कितना अच्छा था, घर बैठे बैठे हम थक गए हैं, समय व्यतीत नहीं हो रहा है और ये सोचें कि स्कूल के दिन कितने अच्छे दिन होते हैं। और ये सोच सोच कर आप दुखी हो जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कवि क्या कर रहा है? नहीं, छूना ही नहीं है। अतीत की यादें याद करनी ही नहीं है। कौन सी यादें? दुख भरी नहीं, सुखद यादें।
जो बीत गई वो सुखद यादें आपको याद नहीं करनी है। याद करोगे तो क्या हो जाएगा? ये होगा। अगर अतीत की सुखद स्मृतियों को, यादों को आप याद करोगे तो आपका मन कितना दुखी होगा? मन होगा दुखे दुगुना दुखी होगा। या फॉर एग्जाम्पल, अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। कुछ बच्चे जो इन क्लासेस का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जैसे सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, टाइम व्यतीत कर रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये सोच रहे हैं, और जब रिजल्ट आएगा तब कोई बच्चा 95 से 99 के बीच निकलेगा, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वर्तमान में वो 59 से 69 के बीच निकलेंगे। और उस वक्त अगर आप ये सोचेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस पढ़ लेते तो अच्छा होता। कवि क्या कर रहा है कि आपको मई 2021 में रिजल्ट आने पर नहीं सोचना है कि क्लासेस पढ़ लेते तो अच्छा होता। क्यों? अगर सोचोगे तो क्या होगा? मन होगा दुखे दूना। अतीत के अच्छे पलों को याद नहीं करना है। अगर याद करोगे तो आपका मन दुगुना दुखी होगा। कवि क्या कह रहा है? जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। प्रत्येक व्यक्ति की, कोई एक व्यक्ति नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन रंग बिरंगा होता है, सुनहरा होता है। सुधियां यानी यादें। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ सुनहरी यादें होती हैं। ऐसा व्यक्ति कोई आज तक पैदा नहीं हुआ जो जीवन में कभी सुख नहीं मिला हो। हर व्यक्ति को सुख मिलता है। फिर जब वो सुनहरी सुधियों अर्थात यादों के भंवर में जाता है, उन यादों के अंदर गोते लगाता है, तो वो क्या पाता है? छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। अगर आप अतीत में जाओगे, अच्छे पलों में जाओगे, तो आपके सामने अनेक दृश्य उभरेंगे, अनेक सीन आएंगे। दृश्य यानी सीन, छवि यानी दृश्य। चित्रगंध, चित्र की भांति मनमोहक दृश्य आपके पास आएंगे, फैली मन भावनी। और जैसे जैसे वो दृश्य आपके समक्ष आएंगे, आपको काफी मनमोहक लगेंगे, आपको काफी आकर्षक लगेंगे। आप मन ही मन खुश होंगे, कभी हंसेंगे, कभी आप मुस्कुराएंगे। क्यों? क्योंकि आप अतीत में उन दृश्यों को याद कर रहे हैं जो आपकी बुद्धि पर बिंब बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, और वो चित्र आपको काफी आकर्षक लग रहे हैं, मनमोहक लग रहे हैं। फिर कवि क्या कह रहा है? कवि ने अपने जीवन को यहां लिया है कि तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कवि की कोई प्रिया थी, प्रेमिका थी। कवि क्या कह रहा है कि तन सुगंध, मात्र शारीरिक सुगंध शेष रही है, बीत गई यामिनी। यामिनी यानी तारों भरी रात। कवि अपने अतीत के सुखद पलों को याद कर रहा है और क्या कह रहा है कि अब मात्र शारीरिक सुगंध शेष बची है, वो तारों भरी रात बीत गई। देखिए, ये रात का पर्यायवाची है यामिनी। यामिनी वह रात कहलाती है जिसमें तारे चमकते हों। निशीथ, निशीथ वह रात होती है। निशीथ कौन सी रात? आधी रात। आधी रात का समय क्या होता है? निशीथ। और रजनी सिर्फ रात्रि रजनी होती है। तो अलग अलग प्रकार से इसका अर्थ ले जाता है। तो यामिनी यानी तारों भरी रात। अब कवि क्या कह रहा है कि कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। अब कवि कह रहा है कि न तो प्रिया है और न वो तारों भरी रात्र है। क्या है? कुंतल। कुंतल यानी लंबे केश, लंबे बाल। उन लंबे लंबे बालों के अंदर जो फूल थे, उन फूलों की यादें ही अब सिर्फ चांदनी रात का कार्य कर रही हैं। न तो वो चांदनी रात है, न वो प्रिया है। भूली सी एक छुअन, भूल से भी उस तारों भरी रात की प्रिया की बातें यादें आती हैं, तो क्या होता है? हर पल जीवित बन जाता है, रोमांचित बन जाता है, रोमांच से ग्रस्त हो जाता हूं। कब?
जब उस तारों भरी रात को और प्रिया को और उनके फूलों को मैं याद करता हूँ, उनके लंबे केसों को मैं याद करता हूँ। यहाँ इन 3 पंक्तियों में काव्य सौंदर्य में क्या ले सकते हैं कि कवि का रोमानी भाव प्रकट हुआ है। नंबर 1 काव्य सौंदर्य। नंबर 2 प्रस्तुत पंक्तियों में रस कौन सा है? श्रृंगार रस। कौन सा श्रृंगार? वियोग। वियोग श्रृंगार रस का दूसरा नाम क्या है? विप्रलंब श्रृंगार रस। कि यहां पर वियोग श्रृंगार रस की व्याप्ति हुई है। कवि क्या कह रहा है? छाया मत छूना। छाया का अर्थ क्या है? अतीत की सुखद स्मृतियां, अतीत के अच्छे पल, भूतकाल के अच्छे दिनों को याद मत करना। क्यों? मन होगा दुख दुगुना, आपका मन दुगुना दुखी होगा। अब कवि क्या कर रहा है? कवि उन लोगों को संबोधित करेगा जो लोग ये मानते हैं कि हमने बहुत नाम कमा लिया, हमारी बहुत प्रसिद्धि है, कीर्ति है, हमारा बहुत यश है, बड़ाई है, समाज में लोग हमें सम्मान की नज़र से देखते हैं। ऐसे लोगों को कवि संबोधित कर रहा है। कवि क्या कह रहा है? यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। यश यानी कीर्ति, यश यानी बड़ाई, यश यानी प्रसिद्धि। कि आपका न तो कोई यश है, वैभव, वैभव का अर्थ क्या है? संपत्ति, धन दौलत, जिसको कई लोग प्रॉपर्टी के रूप में भी याद करते हैं। यश है या न वैभव है, मान, मान का मतलब है सम्मान, आदर है, न सरमाया, सरमाया का अर्थ है पूंजी। देखो अब ऐसे लोगों को कवि क्या कर रहे हैं कि आपका न तो कोई बड़ाई है, न आपके पास कोई धन दौलत है, न आपका कोई समाज में मान सम्मान है, न आपके पास कोई पूंजी है। क्या? जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रतीकात्मक कविता मैंने पहले बताई है। जितना ही दौड़ा, दौड़ा का मतलब क्या है? सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागना। सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागना क्या कहलाता है? यहां पर दौड़ने का अर्थ है उतना ही भरमाया, उतना ही आपका जीवन क्या होता गया? भ्रमित होता गया। जितने ही आप सांसारिक इच्छाओं के पीछे दौड़े उतने ही आप भ्रमित होते गए। कैसे? छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक प्लॉट है, 1 से 2 करे, 2 से 3 करे। अब आप धीरे धीरे करने के पीछे दौड़ रहे हैं, या हम ये कहें लाख रुपए कमाए, 2 लाख किए, 3 लाख किए, अर्थात हम 99 के चक्र में पड़ गए। कवि क्या कह रहा है? जितना आप सांसारिक इच्छाओं के पीछे दौड़े आपका जीवन उतना ही क्या होता गया? भ्रमित होता गया। वर्तमान समय भी यही कर रहा है। जितना हमने भौतिकवाद में बिताया, अध्यात्म को हमने छोड़ा, धर्म को हमने छोड़ा, सनातन संस्कृति को हमने छोड़ा, भारतीयता को हमने छोड़ा, गांवों को हमने छोड़ा, खेतों को हमने छोड़ा, खलिहान को हमने छोड़ा और तीज त्योहारों को हमने छोड़ा और भौतिकवाद में इतने उलझ गए कि हमारा जीवन क्या हो गया? भ्रमित हो गया और परिणाम पूरा विश्व बंद है। क्या कर रहा है? यहां पर सार्थक हो रही है कवि की बातें कि अब देखो, न तो आपका यश काम में आ रहा है, न आपकी धन दौलत काम में आ रही है, न आपका मान सम्मान काम में आ रहा है, न आपकी पूंजी काम में आ रही है। सिर्फ घर पर बैठे रहो और कोई काम नहीं है। जितना ही दौड़ा, हम जितने अधिक सांसारिक इच्छाओं के पीछे दौड़े हमारा जीवन उतना ही क्या होता गया? भ्रमित होता गया। आज वही हम 2 समय के खाना खाते हैं और हमारी ज़रूरतें एकदम सीमित हो गई हैं। हमारी ज़रूरतें जो आसमान को छूने लग गई थी वो सीमित हो गई है, क्योंकि हमारा जीवन कैसा रहा था? भ्रमित थे हम। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता, प्रभुता का मतलब है महान बनना, श्रेष्ठ बनना। कवि क्या करें हैं? अगर आप सोच रहे हो कि ज़्यादा प्लॉट खरीद लेंगे, ज़्यादा मॉल बना लेंगे, ज़्यादा सिनेमा में घूमेंगे, या ज़्यादा स्कूल कॉलेज खोल लेंगे, ज़्यादा पढ़ लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे और पुरस्कार ले लेंगे, भारत रत्न ले लेंगे, क्या है ये? महान बनने की शरण में जाना
केवल और केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का मतलब कि कभी भी तृप्त न होने वाली प्यास, या कभी भी आत्मसंतुष्ट न होना। कभी क्या कह रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा धन कमाकर, ज़्यादा बिजनेस बढ़ाकर मैं महान बन जाऊंगा, तो ये आपकी केवल और केवल मृग तृष्णा है। जिस प्रकार रेगिस्तान में एक मृग घूमता है और वो जब अपने से 50 फुट आगे देखता है तो तेज लू से उसे जल के में उठने वाली धाराएं प्रतीत होती हैं और वो उनकी तरफ भागता है, मगर वहाँ जल नहीं होता है, सिर्फ लू चलती हैं और उन लूओं का वो धारा के रूप में देखता है, तो वो भटक भटक कर मर जाता है, मगर उसकी प्यास शांत नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार कवि मनुष्य को संबोधित कर रहा है कि आपके महान बनने की जो शरण बेम अर्थात महान बनने की जो इच्छा है वो केवल मृग तृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। हर चांदनी रात में एक रात काली छुपी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज पूर्णिमा की रात है तो इसी पूर्णिमा की रात में कल के कृष्ण पक्ष की रात छुपी हुई है। इस बात को जान लो। अर्थात चंद्रिका सुख, आज अगर आप बहुत सुखी हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो इस आलस्य में क्या छिपा है? कृष्णा रात अर्थात काली रात, अर्थात दुख भरी रात, अर्थात आगामी जीवन एकदम दुखी इसी जीवन में छिपा हुआ है, जो है यथार्थ। यथार्थ का मतलब है वास्तविक, जो रियल है, जो रियलिटी है, जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, उसका क्या कर? उसकी पूजा कर। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, इस बात को दिमाग में बैठाओ। हम याद कर सकते हैं, इस बात को दिमाग में बैठाओ। हम इन क्लासों से 95-96% नंबर ला सकते हैं, इस बात को दिमाग में बैठाओ। अगर हमें समझ में नहीं आती है तो हम पूछ भी सकते हैं, इस बात को दिमाग में बैठाओ। इसकी पूजा करो, मगर रिजल्ट आने पर परसेंटेज कम आए तो क्या नहीं करना? छाया मत छूना। अतीत के सुखद पलों को याद मत करना। आज आप सो रहे हैं, उन दिनों को याद मत करना। अगर सोओगे, अगर इन दिनों को याद करोगे तो दुख क्या होगा? दुगुना होगा। मन होगा दूना। समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अपने ऊपर लेकर कोई भी चीज़ समझते हैं तब वो बहुत आसानी से समझ में आती है। चलते हैं उधर जहां कविता की कुछ पंक्तियां शेष हैं, उनको समझने के लिए। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंत नहीं। कवि क्या करें कि अगर आप हर प्रकार की दुविधाओं से घिरे हुए हैं, साहसी भी हैं और आप हिम्मत हारने वाले व्यक्ति नहीं हैं, मगर आपको कोई मार्ग नजर नहीं आता। पंथ यानी मार्ग। अगर आपको कोई मार्ग नजर नहीं आता, देह सुखी हो। देह का मतलब शारीरिक रूप से सुखी होना, शारीरिक रूप से सुखी होना, पर मन के दुख का अंत नहीं। आप शारीरिक रूप से सुखी हैं, अर्थात आपको कोई दुख नहीं है, मगर आप पड़ोसी के सुख से भी दुखी हो रहे हैं। कभी क्या कह रहा है? वो कैसा दुख है? मन का दुख है। अर्थात पड़ोसी लखपति है, करोड़पति है, और आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, और वो गाड़ी में आता है, उसके पास एसी है। ये सब बातें आप अगर अपने मन पर लेंगे तो क्या होगा? दुख होगा। और इस मन के दुख का कोई भी अंत नहीं है। सबसे बड़ा सुख क्या है? आपके शरीर में कोई रोग नहीं होना, शारीरिक रूप से आप सुखी होना, ये सबसे बड़ा सुख है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। कभी क्या करें कि आप दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं, व्यथित हैं, पीड़ित हैं, बेचैन हैं, और इधर क्या है? शरद रात अर्थात शरद पूर्णिमा का चांद खिला हुआ है, सब खुश हैं और आप दुखी हैं। कुछ समय बाद क्या हुआ कि आप सुखी हुए। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि क्या कह रहा है? एक मोटिवेशनल कविता है, आपको मोटिवेट कर रही है,
आपके जीवन का पथ प्रदर्शन कर रही है, आपको मार्गदर्शन प्रदान कर रही है कविता। देखो कितनी अच्छी बात की है कि आप दुखी हैं तो आपके लिए शरद पूर्णिमा का चांद कोई मायने नहीं रखता, मगर एक समय ऐसा आया कि आप के जीवन में बहार आई, आप खुश हुए और आप एक खिले हुए फूल की तरह हुए। क्या हुआ? जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। अगर वसंत ऋतु बीत जाने के बाद भी कोई फूल खिला है तो क्या उसका स्वागत नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, अच्छी तरीके से करना चाहिए कि देखो वसंत ऋतु में तो आप नहीं खिल पाए, मगर वसंत बीत जाने के बाद भी आप खिले, अर्थात आप अटल थे, आपके इरादे अडिग थे और आप हिम्मत नहीं आ रही, आपने संघर्ष किया, संघर्ष के बाद आपने सफलता प्राप्त की है। तो कवि क्या कह रहा है कि अगर मान लो समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अगर आपको सफलता मिलती है तो भी आपको सफलता को गले लगाना है। जैसे आप 20 वर्ष की उम्र में नौकरी लगने लायक हो गए, नहीं मिली 22 में, 23 में नहीं मिली, 25 में नहीं मिली और 35 साल में जाकर मिली। कवि क्या कह रहा है? क्या आप इस सफलता का स्वागत नहीं करेंगे? कवि कह रहा है बिल्कुल स्वागत करो। क्या हुआ? जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। अगर वसंत ऋतु के बीत जाने के बाद भी कोई फूल खिला है या समय बीत जाने के बाद भी अगर आपको समय बीत जाने के बाद भी आपको सफलता मिली है तो उसका स्वागत करो। और फॉर एग्जाम्पल अगर 35 वर्ष के होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो क्या? उसके लिए भी कवि बहुत अच्छी पंक्ति नीचे लिख रहा है, जो न मिला। आप 99% के लिए दौड़ रहे थे, 95 के लिए दौड़ रहे थे, 90% के लिए दौड़ रहे थे, मगर इन सब की जगह आपको इतने परसेंटेज मिले। कवि क्या कर रहा है? जो न मिला, ये नहीं मिले, उसको भूलो, इनको भूलो, उसे कर तू भविष्य वर्ण, और इतने परसेंट के साथ भविष्य में क्या सपना है उन सपनों के पीछे दौड़ो। 35 साल तक अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो कवि क्या कह रहा है? हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। ये मानव का लक्षण नहीं है, ये संघर्ष की निशान नहीं है। जो न मिला, जो मिला ही नहीं, उसको भूलो, भविष्य के बारे में सोचो, मगर क्या नहीं करना? छाया मत छूना। छाया का मतलब है अतीत की सुखद स्मृतियों को याद मत करना, अतीत के अच्छे पलों को याद मत करना। करोगे तो मन क्या होगा? दुगुना दुखी होगा। इस प्रकार प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि आपका कोई यश वैभव मान सम्मान कुछ नहीं है और आप अतीत की स्मृतियों को याद करोगे तो दुगुने दुखी होगे, और आप सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागोगे तो भी दुखी होगे। और आपका जीवन एकदम सात्विक होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, जीवन में मिठास होनी चाहिए, अमृत होना चाहिए और सात्विकता होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए। ये सब बातें अगर आपके जीवन में होगी तो आपका जीवन बहुत ही आकर्षक और मधुर होगा, मीठा होगा, जीवन में सुगंध होगी, जीवन में मिठास होगी। और मगर ये सब अगर नहीं है तो भी आपको क्या नहीं करना है? अतीत की सुखद स्मृतियाँ याद नहीं करनी है। ये कवि का संदेश है। तो मिलते हैं अगली कविता को लेकर आपसे जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।